साइबर सिटी गुरुग्राम में आयोजित विप्र फाउंडेशन की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में ब्राह्मण समाज के हितों और सम्मान को लेकर कड़ा रुख इख्तियार किया। गुरुग्राम के सेक्टर 4 में स्थित जिम खाना क्लब में हुई महत्वपूर्ण बैठक में फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि अब ब्राह्मणों के खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान विप्र फाउंडेशन ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए सोशल मीडिया और IT सेल के गठन की घोषणा की। इस सेल का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाज के खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार को रोकने और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों को करारा जवाब देना है। सम्मान से समझौता नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने कड़े लहजे में कहा कि अगर किसी भी ब्राह्मण के खिलाफ टीका टिप्पणी या समाज की छवि धूमिल करने की कोशिश की तो उसे कानून और सामाजिक रूप से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने और समाज के गौरव की रक्षा के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। देखिए, जो आज का जो हमने जो ये कार्यक्रम रखा है, जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने बताया कि सोशल मीडिया की टीम का गठन का है, तो हमने आज परवीन मुदगिल जी को हरियाणा का सोशल मीडिया इंचार्ज आज हमने घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई बहुत से प्रकल्प विप्र फाउंडेशन के समाज हित के चल रहे हैं, तो उसका जो हमारे समाज के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन तक उसका लाभ पहुंचे। तो आजकल एक सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त जो एक मीडियम है अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने का। तो उस उद्देश्य से जो विप्र फाउंडेशन के विभिन्न समाज हित के प्रकल्प हैं उनकी जानकारी जो हमारे समाज के जरूरतमंद लोग हैं या जो हमारे समाज के अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन तक हमारे सभी प्रकल्पों को पहुंचाना, जो कि वो उन प्रकल्पों का लाभ उठा सके। देखिए, समाज कोई भी समाज संगठित होता, मेन उद्देश्य तो हमारे समाज को संगठित करना है और संगठन में ताकत होती है। कोई भी समाज जब संगठित होता है तो उसका बहुत लाभ होता है, हर एक समाज के हर व्यक्ति को लाभ होता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के सभी लोग जो सक्षम लोग हैं वो भी संगठन के साथ जुड़ें, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो भी संगठन के साथ जुड़ें और सक्षम लोगों के माध्यम से जो हमारे अंडर प्रिविलेज हमारे समाज के लोग हैं हम उनका जीवन स्तर ऊपर उठा सकें, उनकी मदद कर सकें, उनको अपने साथ रख सकें। उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि वो भी विप्र समाज का हिस्सा है। तो इस उद्देश्य को लेकर विप्र फाउंडेशन कार्य कर रहा है। दूसरा, किसी भी समाज का जो प्रोग्रेस होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो विप्र फाउंडेशन की जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि शिक्षा। कोई भी समाज अगर शिक्षित होगा तो वो आगे बढ़ पाएगा। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रेसिव काम कर रहे हैं और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर संगठन आगे बढ़ रहा है। क्या महत्वपूर्ण काम किया है आपके संगठन? देखिए, अभी मैं लिस्ट गिनाने लगा तो भाई साहब बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको मुख्य आपको मैं काम आपको बता देता हूँ। जो हमारी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो हमारे समाज के अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको हम हायर एजुकेशन लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक। हम ये पैसा पहले उनको दे देते थे कि भाई आप यूज करो, लेकिन बाद में हमने सोचा कि यार ये पैसा समाज के अगर हमने दे दिया वो वापस नहीं आ रहा तो फिर नया कॉर्पस खड़ा करना है। तो हमने उसमें योजना में संशोधन किया कि भाई जो पैसा हम किसी बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, जब वो कमाने लगे, जब वो सक्षम हो जाए तो अपनी सुविधा अनुसार वो वापस कर दे और फिर वही पैसा हम दूसरे बच्चों को आगे सहयोग कर सके। तो लगभग 300 बच्चों का हम पूरे देश में ऑन रिकॉर्ड है कर चुके हैं और जितेंद्र भारद्वाज जी के मार्गदर्शन में बहुत जल्द हम हरियाणा में भी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। हमारे पास पेपर्स आए हुए हैं। हमने, क्योंकि एक टीम है हमारी जिसमें 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो उस पूरे केस को स्टडी करके कि वो सच में ज़रूरतमंद है, उस फिर बच्चे को उनकी रिकमेंडेशन से रिकमेंड करने के बाद उसको डिस्पर्स किया। अब हम बहुत जल्दी हरियाणा में हायर एजुकेशन के लिए एक बच्चे का वैसे लगभग 1,10,000 रुपये उसका फीस है, वो हम डिस्पर्स करने वाले हैं डायरेक्ट कॉलेज में उसके। और वो जींद जिले से वो ताल्लुक़ रखता है बच्चा। मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, अच्छी बात नहीं है डिस्क्लोज करना, लेकिन ये बहुत जल्द हम करने वाले हैं। 121 में से 21 कन्याएं दलित समाज की, उनको हमने देने का रखा हुआ है। अभी रिसेंटली हमने गुड़गांव गांव में एक शादी था, उसमें हमने एप्लीकेशन लेते हैं ना, कई बार 17 आई हैं, कई बार 18 आई हैं, कई बार 3 ही आई हैं।
आपके अब संज्ञान application ही में नहीं आएगी तो आप- कैसे करोगे? आपके संज्ञान में कोई आता है तो आप दीजिएगा। जेन्युइन जो एजुकेशन के लिए ब्राह्मण समाज का कोई आगे बच्चा प्रतिभाशाली है उसके लिए आप दीजिए, हम लोग उस पर काम करेंगे। हमारे जो संस्था के जो लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उन्होंने एक कॉर्पस बना रखा है, उस कॉर्पस में से हम लोग देते हैं। हाँ, हरियाणा में अभी हमारे को कुछ पैसा माननीय राव नरवीर सिंह जी ने हमारे को 11 लाख रुपए दिए हैं, तो हम उसका सदुपयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। देखिए, बहुत स्पष्टता से आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हम किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए कोई भी अगर आप शब्द बोलेगा या ऊट पटांग बोलेगा, ऐसी जरूरत करेगा, आपके माध्यम से मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। जो पहले हो गया सो हो गया, ब्राह्मण समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम किसी समाज के विरोध में नहीं है, हम सब समाज को साथ लेके चला जाता है, लेकिन कोई अगर ब्राह्मण समाज के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, गलत तथ्यों को पेश करेगा, उल्टा सीधी बयानबाजी करेगा, चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो या कोई भी हो, विप्र फाउंडेशन, विप्र समाज उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ये बहुत क्लियरली उन लोगों के लिए मैसेज है जी। नहीं, फरसा उठाने की जरूरत नहीं है सर, ये तो भगवान ने हमें ना, हमें जो प्रज्ञा दी है ना भगवान ने, उसका लोहा है सर। फरसा उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई ब्राह्मण समाज के लिए उल्टा सीधा बोलेगा। हम किसी के लिए नहीं बोलेंगे, हम सब समाज का सम्मान करते हैं, किसी भी समाज करना भी चाहिए, लेकिन कोई हमारे समाज के लिए अगर कोई गलत बात बोलेगा, ब्राह्मण समाज उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। टिप्पणी का मैं पर्टिकुलर टिप्पणी की बात करूं तो वो टिप्पणी कुछ और थी, दिखाई कुछ और गई। नंबर 2, हम प्योरली गैर राजनीतिक संगठन है, और लेकिन किसी भी समाज के खिलाफ मैं ये मानता हूं कोई भी टिप्पणी करे ये किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी समाज हो, हमारा ब्राह्मण समाज ही नहीं, बाकी चाहे हरिजन समाज हो, चाहे बनिया समाज हो, किसी भी समाज के खिलाफ कोई भी अमर्यादित टिप्पणी करे मैं उसको गलत मानता हूँ। विप्र फाउंडेशन का यही उद्देश्य है कि अगर हमारे समाज के खिलाफ कोई अगर गलत बात करता है या कोई गलत बात करने की कोशिश करता है तो उसको संशोधित करके, उनको समझा करके, पहले तो प्यार से उनको समझा करके, वरना सरकार से उसके ऊपर लीगल एक्शन कराते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। अभी पीछे राजस्थान में कई केस हुए हैं, उसमें सरकार ने संज्ञान लिया, कार्रवाई करी, विप्र फाउंडेशन ने अपने आंदोलन वापस लिए। तो हम ये नहीं चाहते सामाजिक सौहार्द बिगड़े, हम चाहते हैं कि 36 बिरादरी एक साथ मिलकर के चले, क्योंकि ब्राह्मण का ये उद्देश्य ही नहीं है कि वो तो चाहता है सर्व घरो हिताय, तो सर्व घर हिताय का ही हमारा उद्देश्य रहा है, और यही हमारे सनातन की परंपरा है। इसी परंपरा से हमारा सनातन आगे बढ़ता है, तो उस परंपरा को विप्र फाउंडेशन पूर्णतः आगे बढ़ा रहा है। तो हम कोई भी समाज में द्वेष फैले किसी भी वर्ग में हम नहीं चाहते, और वो हम सब मिलकर के आगे तो एक उन्नत राष्ट्र की परिकल्पना पूरी करें। अब देखिए, हम हरियाणा में कार्यक्रम करते हैं तो हमने कार्यक्रम में सारे दलों को बुलाया, हुड्डा साहब का भी हमने स्वागत किया, हमने अपने जब पहले खट्टर साहब सीएम थे उनका भी स्वागत किया, अभी क्योंकि नायब जी नए बने हैं, मौका नहीं मिला, उनका भी स्वागत करेंगे। बीच बीच में कई मंत्रियों के, मुकेश शर्मा जी हमारे संरक्षक हैं, इसके अलावा रामविलास शर्मा जी हमारे संरक्षक हैं, और कुलदीप पथ हमारे संरक्षक हैं, नीरज शर्मा हमारे संरक्षक हैं। हम पिछले कार्यक्रम में राव नरवीर जी आए थे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारा शिलान्यास किया अरुणाचल प्रदेश में, और हो सकता है प्रधानमंत्री जी उस मूर्ति का उद्घाटन करें। तो जो ये बता रहे थे कि हमने योजनाएं जो चला रखी हैं, कन्यादान 21,000 रुपए का गरीब कन्याओं के लिए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, केवल अपना शादी का कार्ड दो। हमारी एक टीम जाके इंक्वायरी करके आएगी कि ये शादी जेन्युइनली हो रही है और परिवार एक्चुअल में गरीब है, 21,000 रुपये अकाउंट में तुरंत डाल देते हैं। इसके अलावा 2 लाख तक की जो इन्होंने योजना बताई है उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं है, ब्याज मुक्त राशि है वो, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बच्चे अप्लाई करें, जो बच्चा हमें जिस काबिल लगेगा, जो परिवार जिस काबिल लगेगा, 5 CA की टीम है इन्होंने बताया, वो हम दे देते हैं। 4-5 करोड़ हर साल हम डिसबर्स कर रहे हैं, इसी तरह से 4-5 करोड़ का कन्यादान चला जाता है हमारा। और गौ संवर्धन के लिए भी हमारी जो है टीम काम करती है पूरी। कोविड के दौरान खूब किट बांटी हमने, एक गौ के पीछे बीमारी फैल गई थी, उसमें हमने दवाई बांटी गौ संरक्षण के लिए, फ्री मुफ्त दवाई बांटी पूरे देश के अंदर। तो विप्र फाउंडेशन पूरे समाज के हित को
हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं सबसे पहले 10 वाल्मीकि समाज के लोगों को बुलाते हैं और समाज के लोगों को बुलाते हैं, उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं, उनको मदद करते हैं, फिर आगे हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय लेवल पे हम सर्व समाज को इकट्ठा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये तो केवल ठीक है, संगठन का नाम देना जरूरी होता है, विप्र फाउंडेशन रखा गया। कई लोग पूछते भी हैं विप्र का मतलब क्या होता है। संस्कृत में विप्र का मतलब ब्राह्मण होता है, हिंदी में उसको ब्राह्मण बोलते हैं, संस्कृत में विप्र बोलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कई लोगों को नहीं समझ में आ पाता कि विप्र फाउंडेशन क्या है। तो विप्र की जो परिकल्पना है वो 36 बिरादरी को आगे लेके चलने की रखी गई। हमारे अब जो पोस्टर जारी हुआ है वो मूर्ति का उद्घाटन अप्रैल के आसपास कभी भी कर सकते। मूर्ति पूरी हो गई है, अब वहाँ आसपास उसकी पूरी डेवलपमेंट चल रही है। टूरिज्म डिपार्टमेंट उसमें 150 करोड़ रुपए लगा रहा है। लगभग 15 करोड़ रुपए हमने मूर्ति हमारे ट्रस्ट ने लगाए, विप्र फाउंडेशन ने। बाकी पैसा सरकार खर्च कर रही है वहाँ के एरिया के डेवलपमेंट के लिए। और जो फरसे का मुंह है वो चाइना की तरफ है, आप समझ रहे हैं। वो चाइना के लिए वो है कि यहाँ अब ये देश के सुरक्षा में परशुराम जी अपनी सेना के साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक परिकल्पना है कि हमारे देश की सुरक्षा जो परशुराम जी ने ऐतिहासिक रूप से की है हमेशा, वही परिकल्पना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण समाज की एकता को मजबूत करना और युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सशक्त बनाना था। इस बैठक में प्रदेश भर से मुख्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और समाज को नई दिशा देने के लिए अपने विचार साझा किए।